तो पीछे से एक लड़का टाडनो के हाथ में से प्रकार निकाल देता है और कोमी यहाँ पर वहां से भागना शुरू कर देती है। और फिर टाडनो कोमी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई ड्रीम है। तो देखो, पिछली वीडियो में हमने माई लव स्टोरी विद यामदा कुंटू लेवल 999 का सीजन 1 खत्म कर दिया था और इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं चैनल पर एक और नई सीरीज जिसका नाम है कोमी कांट कम्युनिकेट, और ये भी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से एक है। तो देखो, अगर एनिमे एक्सप्लेनिंग वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। तो देखो, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना और वीडियो को पूरा देखना। तो चलो यार शुरू करते हैं कोमी कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 1। तो देखो, सीरीज की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अभी ईटन प्राइवेट हाई स्कूल शुरू हुआ है और यहाँ पर सभी बच्चे स्कूल को जा रहे होते हैं और यहाँ पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है शोको कोमी, और उसके आसपास जितने भी लड़के और लड़कियां थी वो सभी उसको देख रहे होते हैं क्योंकि वो दिखने में बहुत ही सुंदर थी। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्कूल में एक लड़का जिसका नाम है हिटोहिटो टाडनो, और वो सोच रहा होता है कि अब मैं हाई स्कूल में आ गया हूँ और मुझे अपनी हाई स्कूल की जिंदगी एकदम शांति से गुजारनी है। मुझे किसी के साथ कोई फालतू का पंगा नहीं करना। मैं अपनी हाई स्कूल लाइफ एकदम आराम से जीऊंगा, क्योंकि उसकी मिडिल स्कूल की लाइफ काफी ज्यादा खराब थी। और टाडनो यहाँ पर एक शर्मीला लड़का है। अब टाडनो यहाँ पर अपनी अलमारी से बूट निकाल रहा होता है और उसके साथ में एक लड़की होती है जो अलमारी से बूट निकाल रही होती है। और टाडनो यहाँ पर सोचता है कि शांति वाला हाई स्कूल जीने के लिए मुझे सबसे पहले सबको बुलाना पड़ेगा जो मेरी क्लास में से हैं। और वो उस लड़की को कहता है कि अगर तुम इस अलमारी से बूट निकाल रही हो तो इसका मतलब कि तुम मेरी क्लास में हो। गुड मॉर्निंग। और जैसे ही वो ऊपर को देखता है तो वहां पर कोमी खड़ी होती है। अब कोमी क्योंकि बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, अब टाडनो यहाँ पर उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है कि क्या कमाल का हाई स्कूल है। अब टाडनो जैसे ही खड़ा होता है तो हम देखते हैं कि कोमी यहाँ पर टाडनो की तरफ घूरना शुरू कर देती है और टाडनो यहाँ पर पूरा डर जाता है। वो सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, और कोमी वहां से जल्दी से निकल जाती है और टाडनो यहाँ पर डरा होता है कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अब टाडनो यहाँ पर उसका अलमारी पर नाम पढ़ लेता है कि उसका नाम है कोमी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि टाडनो यहाँ पर कोमी के बारे में सोच रहा होता है और जैसे ही वो अपनी क्लास में एंटर करता है वो कहता है कि छोड़ो, मुझे क्या उस लड़की से, मुझे तो बस अपनी हाई स्कूल लाइफ शांति से गुजारनी है। और जैसे ही वो अपनी सीट पर जाकर बैठता है तो वो देखता है कि उसके साथ में कोमी बैठी होती है, मतलब कि कोमी की भी सीट उसी के साथ थी। और कोमी को यहाँ पर सारे क्लास के लड़के और लड़कियां देख रहे होते हैं और यहाँ पर टाडानो को भी सारे देख रहे होते हैं, पर वो सभी उसे गुस्से की नजर से देख रहे होते हैं कि इसकी सीट कोमी के साथ कैसे आ गई। अब यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि टीचर सबकी इंट्रोडक्शन ले रही होती है और यहाँ पर जब कोमी को उसका नाम पूछा जाता है तो कोमी यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती। वो जल्दी से ब्लैक बोर्ड की तरफ जाती है और वहां पर अपना नाम लिख देती है, शोको कोमी, और सभी क्लास वाले खुश होकर हल्ला मचाने लगते हैं। अब बारी होती है टाडनो की इंट्रोडक्शन की। अब टाडनो यहाँ पर मजाक करने की कोशिश करता है पर किसी को भी उसकी बात पर हंसी नहीं आती क्योंकि उन सभी को गुस्सा चढ़ा होता है कि इसकी सीट कोमी के साथ कैसे आ गई। और टाडनो को यहाँ पर पता लग जाता है कि मेरे हाई स्कूल लाइफ के तो एल लग गए। अब जब वो सभी पढ़ रहे होते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोमी की इरेजर नीचे गिर जाती है और टाडनो यहाँ पर जैसे ही कोमी को इरेजर उठाकर देने लगता है तो पीछे से एक लड़का टाडनो के हाथ में से प्रकार निकाल देता है और टाडनो सोचता है कि ये कौन है। और टाडनो यहाँ पर डरकर जल्दी से इरेजर कोमी के डेस्क पर रख देता है और कोमी यहाँ पर ये देख भी लेती है और कोमी यहाँ पर फिर से टाडनो की तरफ घूरना शुरू कर देती है और टाडनो यहाँ पर फिर से डर जाता है और टाडनो यहाँ पर ऐसी शक्ल बनाता है कि उसे कुछ पता ही नहीं लगा कि क्या हुआ। अब हम देखते हैं कि स्कूल की अब बेल बज जाती है और टाडनो यहाँ पर सोचता है कि मैं अपनी हाई स्कूल लाइफ एकदम शांति से गुजारूंगा, पर अचानक से उसके सामने से बहुत सारे लड़के आते हैं दौड़ते हुए और वो टाडनो में बजते हैं और टाडनो उड़कर गिरता है दूसरी तरफ। और वो सभी लड़के और लड़कियां जा रहे थे कोमी की तरफ और टाडनो यहाँ पर बेहोश होकर बेंच पर गिर जाता है और वो फिर से कहता है कि मेरी हाई स्कूल लाइफ तो गई। अब यहाँ पर अगले सीन में हम देखते हैं कि जैसे ही टाडनो को होश आती है तो क्लास में कोई भी नहीं होता और उसके साथ में बैठी होती है कोमी, और कोमी यहाँ पर बोल रही होती है कि मैं बात क्यों नहीं कर पाती। और अचानक से टाडनो जैसे ही उठता है तो कोमी यहाँ पर टाडनो को देखने लगती है और टाडनो कोमी को कहता है कि मैंने कुछ नहीं सुना जो भी तुमने कहा। और कोमी यहाँ पर वहां से भागना शुरू कर देती है और टाडनो सोचता है कि मैं भी बेवकूफ हूँ, मैंने ऐसा क्यों कह दिया कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। अब टाडनो यहाँ पर जल्दी से सोचने लगता है कि मैं क्या कहूँ और वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाता है और वो कोमी से कहता है, कोमी क्या तुम लोगों से बात नहीं कर पाती। और कोमी यहाँ पर दौड़ते दौड़ते रुक जाती है
और कोमी यहाँ पर टार्नो की तरफ देखकर कांपने लगती है और टार्नो को यहाँ पर समझ आ जाता है कि कोमी को लोगों के साथ बोलने में तकलीफ होती है। अब कोमी यहाँ पर टार्नो के साथ क्लास में ही रुक जाती है और टार्नो यहाँ पर कोमी से पूछता है कि कोमी तुम मुझसे पहले क्या कहने की कोशिश कर रही थी, और कोमी जैसे कि बोल नहीं पाती थी इसलिए वो कांपना शुरू कर देती है। तो टार्नो यहाँ पर उसको कहता है कि रुक जाओ, कांपो मत, और वो कोमी को कहता है कि एक काम करो, तुम मुझे ब्लैक बोर्ड पर लिख कर बता दो कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रही थी। तो कोमी यहाँ पर जल्दी से जाती है और वो ब्लैक बोर्ड पर लिखती है कि तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं लोगों से बात नहीं कर पाती। तो टार्नो कहता है कि जैसी तुम्हारी हरकतें थी तो मुझे लगा ऐसा कि आज से पहले किसने ये नोटिस नहीं किया तुम्हारे बारे में। तो कोमी कहती है कि नहीं, और टार्नो यहाँ पर अचानक से घबरा जाता है। वो कहता है कि मेरे पास तो और कोई बात ही नहीं है करने के लिए इसके साथ, और टार्नो वहां से चलने लगता है। पर कोमी यहाँ पर टार्नो की कमीज पकड़ लेती है और वो दोनों कांपना शुरू कर देते हैं। अब कोमी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर अपने बारे में लिखकर टार्नो को बताने लगती है, मैं लोगों से बात करना चाहती हूँ पर मैं बात कर नहीं पाती, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाती। और वो कहती है कि जब भी मैं किसी से बात करने की कोशिश करती हूँ तो वो बेहोश हो जाते हैं, शायद वो मेरी जैसी लड़की से बात ही नहीं करना चाहते। और टार्नो यहाँ पर सोचता है कि ये तो तुम्हें एकदम गलत फैमिली है। वो कहती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब मैं किसी से भी बात नहीं कर पाई, मैं पूरे 3 साल इंतजार करती रही कि लोगों से बात करूं, पर मैं कभी भी बात नहीं कर पाई। मुझे हमेशा स्कूल में अकेले बैठकर खाना खाना पड़ता है क्योंकि मेरा आज तक कोई दोस्त ही नहीं बना। और कोमी यहाँ पर टार्नो से माफी मांगती है। वो कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें क्लास में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, और टार्नो यहाँ पर कहता है कि चलो कोई बात नहीं। और कोमी यहाँ पर टार्नो को कहती है कि मुझे माफ करना तुम्हें ये सब बताने के लिए, तुम अगर भूलना चाहते हो ये सब जो मैंने तुम्हें बताया तो भूल जाओ। अब कोमी यहाँ पर सारा ब्लैक बोर्ड इरेज कर देती है और वो वहां से जाने लगती है। अब जैसे कोमी वहां से जा रही होती है अचानक से टार्नो यहाँ पर चौक उठाता है और वो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, आज मौसम कितना अच्छा है। और ये देखकर कोमी वापस आती है और वो ब्लैक बोर्ड पर लिखती है कि हाँ। और ऐसे ही वो दोनों ब्लैक बोर्ड पर बातें करनी शुरू कर देते हैं और बातें करते करते वो पूरा ब्लैक बोर्ड चौक से भर देते हैं। और टार्नो को यहाँ पर कोमी के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। और फिर टार्नो कोमी से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई ड्रीम है, और कोमी कहती है कि हाँ, मेरा ड्रीम है कि मैं 100 दोस्त बनाऊं। और वो टार्नो से कहती है कि प्लीज इस पर हंसना मत। और टार्नो यहाँ पर हंसता नहीं, वो ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, कोमी फिर तुम्हारे 99 दोस्त रह गए हैं क्योंकि तुमने अपना पहला दोस्त बना लिया है, जो वो अपने आप को कह रहा था। अब कोमी यहाँ पर हैरान होकर टार्नो की तरफ देखने लगती है। अब अचानक से टार्नो के दिमाग में आता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, और वो शर्माकर कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मुझे पता है कि तुम मेरी दोस्त नहीं बनना चाहती। पर कोमी यहाँ पर थोड़ा सा रोना शुरू कर देती है और कोमी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखती है कि टार्नो मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहूंगी। और ये बोलकर कोमी वहां से शर्माकर भाग जाती है और टार्नो के दिमाग से यहाँ पर धुआं निकलना शुरू हो जाता है। अब टार्नो यहाँ पर सोचता है कि ऐसे मेरी हाई स्कूल लाइफ शुरू हुई, और वो ये सोचने लगता है कि कोमी को आखिर प्रॉब्लम क्या होगी। और उसके दिमाग में आता है कि हाँ, कोमी को कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन मतलब कि वो लोगों से बात नहीं कर पाती। और वो यहाँ पर कहता है कि आज से मेरा गोल है कोमी के 100 दोस्त बनाने। और कोमी यहाँ पर बाहर ही बैठी होती है। अब यहाँ पर हमें कोमी की बीमारी के बारे में बताया जाता है। इस बीमारी को कहते हैं सोशल फोबिया, मतलब कि अपनी सोसाइटी में बात ना कर पाना। और ऐसे जो लोग होते हैं जो बात नहीं कर पाते, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सभी बात करना नहीं चाहते, वो भी चाहते हैं कि उनके भी दोस्त बने, पर जब वो लोगों के सामने जाते हैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो कुछ बोल ही नहीं पाते। और ऐसी एक बीमारी कोमी को थी। अब अगला सीन हमारा अगले दिन का शुरू हो जाता है और यहाँ पर टार्नो बैठा होता है और दूसरी तरफ से आ जाती है कोमी। और टार्नो यहाँ पर कोमी को देखकर सोचता है कि मैंने कोमी जैसा खूबसूरत आज तक किसी को नहीं देखा। और टार्नो यहाँ पर कोमी को कहता है कि कोमी गुड मॉर्निंग। और कोमी यहाँ पर बोलने की कोशिश करती है गुड मॉर्निंग टार्नो को, पर वो बोल नहीं पाती, वो कांपना शुरू कर देती है फिर से। अब सीढ़ियों में टार्नो यहाँ पर कोमी को कहता है कि तुम पहले ये बोलो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? अगर तुमने ये बोलना सीख लिया तो तुम्हारे 100 दोस्त जल्दी ही बन जाएंगे। पर कोमी यहाँ पर नहीं बोल पाती और कोमी फिर से कोशिश करने लगती है बोलने की। अब यहाँ पर हमें एक दूसरी आवाज सुनाई देती है और वो आवाज कहती है कि पर टार्नो को ये नहीं पता कि ईटन प्राइवेट हाई स्कूल में जितने भी बच्चे आए हैं वो सभी इंटरव्यू देकर आए हैं, और इस स्कूल में अलग अलग कैरेक्टर के बच्चों को लिया जाता है, इसलिए इस स्कूल में जितने भी बच्चे हैं वो सभी अजीब हैं। और टार्नो को अभी ये नहीं पता कोमी के 100 दोस्त बनने बिल्कुल आसान नहीं है। और यहाँ पर हमारा कोमी कांट कम्युनिकेट का एपिसोड नंबर 1 भी खत्म हो जाता है। अगर अगला एपिसोड देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक से देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। तो चलो यार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।